Code and Python. In this video, I will teach you about the pivot table. How to analyze the data with pivot tables. So let's start. Analyzing data with pivot tables. Doing proper analysis of available data helps companies make critical decisions. But sometimes it's very difficult to understand where to start as the data is huge. तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग बहुत सारे कंपनी में देख सकते हैं कि वहाँ पे जो डेटा सेट्स होता है, जो वहाँ पे स्प्रेडशीट या कोई भी डेटा सीएसवी फाइल में रहे या एक्सेल फाइल में रहे, एक्सेल शीट में रहे, तो वो सब जो डेटा होता है ह्यूज रहता है, ह्यूज नंबर ऑफ रोज कॉलम्स आर देयर। तो वहाँ पे हम लोग टेबल देखने से हम लोग कोई डिसीजन नहीं फाइनल कर सकते। सो तो कंपनी के लोग क्या करते हैं, वो लोग पिवट टेबल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पिवट टेबल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्योंकि उससे हम लोग उसको एनालाइज कर सके और समराइज कर सके इतने बड़े डेटा सेट को, और कुछ क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन ले सके। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज ए पिवट टेबल? इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। A pivot table is a powerful feature in MS Excel that helps you summarize, analyze, and explore large data sets quickly without writing formulas. It is used for exploration of data to discover trends and patterns. तो पिवट टेबल क्या है? पिवट टेबल एक बहुत पावरफुल फीचर है एमएस एक्सेल में, जिसके हेल्प के जरिए हम लोग डेटा को एक्सप्लोर कर सके। डेटा को एक्सप्लोर करना मतलब डेटा को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और उस डेटा से हम लोग कुछ ट्रेंड या पैटर्न्स निकाल रहे हैं, और उस ट्रेंड और पैटर्न से हम लोग उस इतने बड़े डेटा सेट्स को या इतने बड़े स्प्रेडशीट को हम लोग समराइज कर सके और एनालाइज कर सके। तो पिवट टेबल सिंपली एक बड़ा टेबल का एक छोटा टेबल है। इसको बोलते हैं मिनी डैशबोर्ड, समझे? बड़ा टेबल से हम लोग छोटा टेबल निकालते हैं और इससे हम लोग सारा इंसाइट्स निकाल सकते हैं उस डेटा का। तो उसमें की फीचर्स क्या है? पहला की फीचर है पहला की फीचर है डायनेमिक एनालिसिस। चेंज लेआउट एनी टाइम बाय ड्रैगिंग फील्ड्स। पिवट टेबल का जो लेआउट है हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार वो पिवट टेबल बन गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बार बार चेंज कर सकते हैं। और उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं? जो उसका जो कॉलम है, उस पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग उस कॉलम को ड्रैग करेंगे और उसी हिसाब से वो पिवट टेबल बन जाता है। नेक्स्ट है फिल्टरिंग। इट हेल्प्स अस टू नैरो डाउन द डेटा इन पिवट टेबल, एक्सट्रैक्टिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। फिल्टरिंग एक जरिया है जो इतने बड़े डेटा सेट को हम लोग और उसको नैरो कर देते हैं और छोटा टेबल बनाते हैं, और उससे हम लोग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिल्टरिंग और डायनेमिक एनालिसिस यही इसी के अंडर आता है। स्लाइसर। Slicer, it contains a set of buttons which makes filtering data in pivot table easier and quicker. Instead, तो स्लाइसर का मतलब क्या हुआ? ये एक तरह का सेट ऑफ बटन है जिसके थ्रू हम लोग फिल्टरिंग और इजीली कर सकते हैं। इसमें हम लोग को फील्ड को ड्रैग नहीं करना, बस उसमें बहुत सारे बटन होते हैं, उसको क्लिक करना है और उसी के हिसाब से पिवट टेबल वहाँ पे डेटा शो करेगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रॉप डाउन फिल्टर, यू जस्ट क्लिक बटन्स टू फिल्टर डेटा। सिर्फ बटन को क्लिक करना और वो डेटा फिल्टर करके दे देगा इन द फॉर्म ऑफ पिवट टेबल। स्लाइसर्स मेक योर डेटा फील लाइक अ मिनी डैशबोर्ड। स्लाइसर एक मिनी डैशबोर्ड जैसा आपको फील करवाएगा कि हाँ देखिए ये डैशबोर्ड आपका बन गया है, और उसमें आप उसको फिल्टर कर सकते हैं बस बटन को क्लिक करके। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक टेबल है, उसमें हम लोग कैटेगरिकल डेटा है और कुछ हम लोग सामान खरीदे। तो कैटेगरिकल डेटा में जैसे मेल इतना सामान खरीदा, फीमेल इतना सामान खरीदा, तो बाय द यूज ऑफ स्लाइसर हम लोग क्या करेंगे, मेल को क्लिक करेंगे तो सिर्फ मेल का डेटा पिवट टेबल शो होगा। अगर अगर हम लोग फीमेल का करेंगे तो फीमेल का क्लिक करके फिल्टर, ये स्लाइसर बटन क्लिक करेंगे फीमेल में तो फीमेल का शो करेगा। तो इससे बहुत जल्दी हम लोग फिल्टर कर रहे हैं डेटा को, जो ओरिजिनल तुम आपके जो डेटा सेट्स बहुत बड़े। और लास्ट इसका की फीचर है पिवट टेबल का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। पिवट टेबल के थ्रू हम लोग सारे जो सेल्स है मान के चलिए उसका सम निकाल सकते हैं, कितना टोटल रेवेन्यू हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बाइट काउंट, काउंट मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट परचेज्ड या सोल्ड, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्स एंड मीन मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम का या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम का, क्या मैक्सिमम सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। तो नेक्स्ट में आते हैं। तो पिवट टेबल तो हम लोग क्रिएट कर देंगे, और हम लोग पिवट चार्ट भी बना सकते हैं। कैसे?
we can create a pivot chart which will open on pivot table and simply select your columns from main table and create a pivot table and pivot chart. हम लोग जो मेन टेबल के थ्रू ही हम लोग पिवट चार्ट बना सकते हैं, समझे। और वो पिवट चार्ट और पिवट टेबल एक ही सीट में ओपन होता है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक टेबल है जिसमें डेट दिया है, रीजन दिया है, प्रोडक्ट दिया है, यूनिट्स दिया, रेवेन्यू दिया है। तो हम लोग इस बड़े टेबल को जो 11 रोज है अभी, इसको हम इसमें पिवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और सारा इंसाइट्स निकालते हैं इस टेबल, इस डेटा का। तो हम लोग पूरा डेटा को इसको सिलेक्ट करेंगे, हम लोग जाएंगे इंसर्ट में, फिर जाएंगे ये वाला में क्लिक करेंगे, रिकमेंडेड पिवट टेबल, इसको क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। यू कैन चूज एनी वन ऑफ दिस, सो फर्स्ट आई विल चूज फर्स्ट वन, ओके। देन क्लिक हियर, सी द पिवट टेबल हैज बीन क्रिएटेड। Here you can see the name of the region given east, north, west, and in second column sum of revenue given. So sum of revenue of east region is 24 lakh, sum of revenue in north region is 17 lakh 5,000, and the west region is 15 lakh 1 lakh 55,000, okay. So like this total revenue, and at last the grand total given. See here in right side of the MS Excel sheet, here pivot table field sheet here. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे हम प्रोडक्ट क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे आप ईस्ट रीजन का प्रोडक्ट बता रहा है, नॉर्थ रीजन प्रोडक्ट बता रहा है, कितना उसका रेवेन्यू है ये बताया, वेस्ट रीजन में प्रोडक्ट, वेस्ट रीजन का प्रोडक्ट बताया, उसका रेवेन्यू बताया, उसका टोटल बताया। तो यहाँ से हम लोग कुछ भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट शो किए, यहाँ पे यूनिट्स भी शो करते हैं, कितना यूनिट सेल हुआ, यहाँ पे यूनिट इतना है, समझे। चलिए तो फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि रीजन को फिल्टर करें, सिर्फ रीजन हम लोग को देखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ईस्ट क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे सिर्फ ईस्ट का बता रहा है, ईस्ट में लैपटॉप इतना सेल, रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, इतना प्रोडक्ट सेल हुआ लैपटॉप का, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम में या सम ऑफ वैल्यूज लिखा है, यहाँ पे आप यहाँ पे आइए सेकेंड वाला, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, जैसे काउंट एवरेज निकाल रहे हैं, देखिए यहाँ पे एवरेज ऑफ रेवेन्यू निकाल रहा है, लैपटॉप का एवरेज रेवेन्यू इतना इतना इतना। तो यहाँ पे बहुत सारा फिल्टर कर सकते हैं, रीजन को आप यहाँ पे डाल दीजिए रोज में, देखिए यहाँ पे आ गया, रोज में आ गया आपका ये प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट है ये रोज में आ गया, देखिए लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, और यहाँ पे ईस्ट दे दिया, नोट दे दिया। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बनाएंगे, we will create now pivot chart. So let's go to the original, go to insert tab, there is a recommended chart, so click here. So we will choose here ये clustered column या here we will click, okay, clustered column, okay, then okay, see in same pivot table sheet we have created the pivot chart, okay। आप देख सकते हैं पिवट चार्ट में आपका हर चीज दिया हुआ है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, कितना एवरेज ऑफ रेवेन्यू। तो हम लोग यहाँ चेंज कर लेते हैं, इधर वैल्यूज में जाके, वैल्यू सेटिंग्स में जाके हम लोग सम चेंज कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे सम आ गया, तो यहाँ पे हम लोग सम यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे सम आ गया, ओके। तो हम लोग यहाँ पे सम है, ठीक है। तो देख सकते हैं ईस्ट का सम 24 लाख है ना, 2,40,000, 2,40,000 यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग जैसे रीजन के हिसाब से फिल्टर कर रहे हैं, देखिए रीजन के हिसाब से फिल्टर हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे रीजन, नॉर्थ, ईस्ट, चलो ईस्ट करते हैं, तो आपका देख रहे हैं यहाँ पे ईस्ट का शो हो रहा है। तो वैसे ही आप यहाँ पे जो राइट साइड में पिवट चार्ट फील्ड्स में यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे यूनिट्स भी शो कर सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट भी शो कर सकते हैं। तो आप इसको आप घर बैठे आप इसको आप टेस्ट करके बताइए, ओके, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आप तब समझ में आएगा कि इसको आप कैसे, बहुत टाइप के आप इसको शो कर सकते हैं, पिवट चार्ट और पिवट टेबल, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्लाइसर का यूज़ करते हैं। तो स्लाइसर आप इंसर्ट टैब में जाइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लाइसर लिखा है, स्लाइसर फॉर एग्जांपल हम लोग रीजन क्लिक किया, रीजन, ओके। तो हम लोग जैसे स्लाइसर को नॉर्थ में किए, देखिए यहाँ पे नॉर्थ का बता रहा है, वेस्ट का किए तो यहाँ पे वेस्ट का बता रहा है, यहाँ ईस्ट का किए तो यहाँ ईस्ट का बता रहा है। तो स्लाइसर यहाँ पे आपको बार बार मेन्यू को ड्रैग डाउन नहीं करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग ड्रैग डाउन कर रहे हैं,
बस यहाँ पे स्लाइसर आप यूज़ करके भी आप पर्टिकुलर रीजन का या पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट का आप आराम से पाई टेबल या पाई चार्ट निकाल सकते हो. ओके, so that's it. How to analyze the data using pivot table and pivot chart. So any doubt you can comment in my YouTube video, okay, and like and subscribe. And in next video I will explain about dashboard in MS Excel. So please like and share. Thank you so much.